हर 5 साल 6 साल में अध्ययन और नहीं जहाँ ये सब जाइए कुछ बढ़ा गई पूरी। अब ये चले कम से कम 100 साल चले तो की बंदूक की वाला लग रही थी पहले गोली खाए में जय में सोती बदल लगी घोड़े पे बैठ के जा रहे थे लेकर सो कोई गोली दी थी सार पार ही गई पोती में बहुत पुरानी हमें बदल नहीं हुए नहीं बना देगी नहीं बना पोती थोड़ी हो क्या ये पोती होंगी। इसकी माँ पढ़ी है, दादी पढ़ी, परदादी पढ़ी है। मैं तो एक बार बताऊँ यार, शिवाजी महाराज का इतिहास आप गूगल पर सर्च करके पढ़ लोगे, महाराणा प्रताप का पढ़ लोगे, अकबर हुमायूं को पढ़ लोगे, लेकिन तुम्हारे खानदान का इतिहास कहाँ पढ़ोगे? ले देखिए यही तो है, खानदान की तो है मंदिर में मूर्ति है, मानो तो भगवान है, नहीं पत्थर है। अरे मानो तुम्हारा पुल पुराने तो काले कागज है। एक मन की भावना होती है, वो तो हर जगह कंप्यूटर काम नहीं करेगा। शेठ जी के पास जाऊंगा एक दिन और बैठूंगा और फिर करूंगा बात में। तो शेठ जी बताओ, आपके परदादी का नाम बताओ मेरे को। कौन सेठ जी? और तुमने जनेऊ पहन रखी है, कंप्यूटर में सामान लाओ कहीं। वो ऐसे ही बात रहा अभी ऐसे ही बन रहा। ओम रिद्धि दे सिद्धि दे हरदम दे ज्ञान दे महावरदान दे खूब दे सुख दे शांति दे रिद्धि सिद्धि का योग करे बर्तरिया खानदान की गादी हरी भरी करे एका 21 करे। ओम माते श्री कुल देवी छठी कृपा बने रहे भैरू गोरा की कृपा बने रहे उकार सिंह जी के भगवान सिंह जी के खानदान में प्रेम नारायण जी के खानदान का रामस्वरूप जी के खानदान का उत्तरलाल जी के खानदान का वंश की गादी हरी भरी करे रिद्धि सिद्धि का योग करे एका 21 करे माते श्री। शिव हरि अजय अम्ब के विघन हरण मंगल करण देत बुद्धि प्रकाश नाम लेत गणराज का तो करोड़ विघन टल जाए सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहत गणेश 5 देव रक्षा करे तू ब्रह्मा विष्णु महेश डिगी तो मन से लगी भूलू नहीं भगवान दास अपना जान कर कृपा करो कल्याण डिगी नाम सुन के डरे पातक मेरे प्रमाण विपत्ति निवारण दुख हरण रण को काटत कल्याण। अब ये डिग्गी शब्द का नाम आया, डिग्गी चीज क्या है? जब आपने गोदावरी नदी के घाट पे यज्ञ करने के बाद में सभी ब्राह्मण अपने यथा स्थान पे गए, तब श्री कृष्ण भगवान की आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों तुम दुखी मत हो और नासिक खेड़ा छोड़ करके मेरे दर्शन करने आप मत आओ। तो सभी 84 गड्डी 12 पालकी लेकर के पूरे ब्राह्मण बेहतर गोद के मथुरा आए और मथुरा आकर के श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कर लिए। ठीक है साहब। फिर अब दर्शन की अभिलाषा हो तो डिग्गी श्री कल्याण के नाम से मैं श्री जी के नाम से बजूंगा और वहां मेरे दर्शन करना, आपकी मनोइच्छा पूरी होगी। तो अपने द्राविड़ ऋषि और ब्राह्मणों के आराध्य देव है श्री कल्याण, मतलब जाए की बिहाय की धोब लगती है डिग्गी श्री कल्याण की। डिगी नाम सुन के डरे पातक मेरे प्रमाण विपत्ति निवारण दुख हरण रण को काटत कल्याण। जो भी दुख होगा वो डिग्गी श्री कल्याण तुम्हारे कष्ट हरेगा। तो ऋषिश्वर समाज को जीवन में एक बार श्री जी महाराज के जाके आना चाहिए। आप मेरे आए तब गए थे, आप गए थे ना श्री जी महाराज के।
पर भाते कुल प्राण बचे, बरथरिया खानदान के दरबारा वंश बखाने। बरथरिया खानदान का वंश बखाने तो कुलदेवी सती दिहाड़ी। वंश सुन सुख पावे, हर्ष दे आशीष जिस घर में पोथी आवे। सुनावे गोत्र शाखा सही, कीर्ति यश के कारण विधाता। वंश बढ़ावे तो राव जी घर आवे। वंश सुने विस्तार, पुत्र नाती सब परिवारा। वंश सुने विस्तार, धान धंधर व्यापारा। चित्त लगाए चारों वर्ण, सुने सत्य शाखा कुल की सही। कट जाए पाप काया, जब राव जी बाँचे कुल की बही। होई वंश का अंश, कुल सुन आनंद आवे। बैठ कर नहीं सुने तो वर्ण शंकर कहलावे। सुने पूछे समाचार, वंश असली यही जानो। बिना बड़वा जी के धरक वंश असली नहीं जानो। शाखा चार सुबट, कीर्ति कुल कौन बखाने। उत्पत्ति असली गावे, कुटुंब की खानदान की ख्याति बतावे। आदि युगों से चलती आवे, अब सुनी दे कान बड़ों की कीर्ति गाऊं। अब सुनी दे बुद्धि से भेद बताऊं। सज्जन चित स्तर करे, सुन है बड़े बुजुर्गों की वंशावली। सब ग्रंथन को सार है या बड़े बुजुर्गों की वंशावली। बांची जे वंशावली, धोखी जे वंश। बरथरिया आदि पंच द्राविड ब्राह्मण ऋषिश्वर खानदान का वंश। जब श्री ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति करी तो चार वर्ण पैदाश किया। मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, पेट से वैश्य, पगा से शूद्र पैदाश किया। मुख से ब्राह्मण पैदाश किए तो सर्वप्रथम 84 प्रकार के ब्राह्मण पैदाश किए। मुख से ब्राह्मण पैदा हुए तो भुजा से क्षत्रिय पैदाश हुए। ये 36 प्रकार की राजकुली कहलाई। 12 प्रकार के वैश्य कहलाए, शूद्र एक प्रकार का कहलाया। अब इस प्रकार से सृष्टि की रचना रचते हुए श्री ब्रह्मा ने 4 खान पैदाश किया। अंडज खान, अद्भुज खान, श्वेतज खान, जरायुज खान। 4 खान से 4 शब्द पैदाश किया। रैंकार, मैंकार, सहंकार, जैंकार। इन 4 शब्दों से पृथ्वी पे बोली भाषा पड़ी। 4 शब्दों से श्री ब्रह्मा ने 4 मार्ग पैदाश किया। भीम मार्ग, पिपलाद मार्ग, बहंग मार्ग, अतंग मार्ग। इस प्रकार से 4 मार्गों से पृथ्वी पे गेला घाटा पड़े। अब सृष्टि की उत्पत्ति रचते हुए श्री ब्रह्मा ने 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 15 तिथि, 24 गायत्री मंत्र लिखते हुए 4 दिशा बनाई। 4 दिशा से 4 वेद रचे और 4 वेदों से सृष्टि की उत्पत्ति करते हुए श्री ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि की उत्पत्ति करी। इस प्रकार से मनु सृष्टि कहलाई, ये देव सृष्टि कहलाई। अब इस प्रकार से त्रेता से पहले जाति में कोई भेदभाव नहीं था। त्रेता में श्री ब्रह्मा जी ने 2 प्रकार के ब्राह्मण पैदाश किए। एक तो विद्याधरी ब्राह्मण और विद्यादेन ब्राह्मण। विद्याधरी ब्राह्मण ये दक्षिण में रहने से द्राविड़ ब्राह्मण कहलाए। ये राजवंशी ब्राह्मण कहलाए। शिव उपासक कहलाए। अपन ने विद्याधरी ब्राह्मण दक्षिण में रहे और अपन ने राज किया और राज करने के साथ साथ में अपन ने दान देना, यज्ञ करवाना, ये अपना काम रहा है। इस प्रकार से विद्याधरी ब्राह्मण तो दक्षिण के कहलाए और उत्तर निवासी विद्यादेन ब्राह्मण ये गौड़ ब्राह्मण कहलाए। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के गौड़ हुए। पंच गौड़ में उत्कला गौड़, महितला गौड़, कान्य कुब, जिजोतिया, शाश्वत गौड़, गौतम गौड़, ये पंच गौड़ ब्राह्मण कहलाए। अब विष्णु उपासक कहलाए। अब अपने खानदान में पंच द्राविड़ ब्राह्मणों का वंश। ये पंच द्राविड़ ब्राह्मण दक्षिण में रहने से विद्याधरी ब्राह्मण द्राविड़ ब्राह्मण कहलाए। जो मीरासर ब्राह्मण, तेलंग ऋषिश्वर, नागरिक औदिच्य, ये पंच द्राविड़ ब्राह्मण कहलाए। इनके बाद में श्री ब्रह्मा ने फिर 10 प्रकार के ब्राह्मण और पैदाश किए। गया के अंतर्वेदी ब्राह्मण, नालंदा, मेवाड़ा,
पश्चिम दिशा के छिन्याती ब्राह्मण, 12 गांव बागड़ी ब्राह्मणों के, ओदिच्चे ब्राह्मण, भट्ट मेवाड़ा, पोखरना गुजराती, 700 सनाडे पैदाश किए। अब द्राविड़ ब्राह्मणों का वंश, ऋषेश्वर खानदान का वंश, ये रसातल में तपस्या करी तो ऋषेश्वर कहलाए। इनके पुंडरीक महादेव की उपासना रही। अपने इष्ट है महादेव का, शिव उपासक है। टीका निकालते हैं अपन टेढ़ा, क्या बोलते हैं उसको, त्रिकुंड, वो टीका निकालते हैं। अब अपनी नासिक खेड़ा से उत्पत्ति गोदावरी नदी देवी सरस्वती कहलाई। कुल का भेरू दूधिया गोरा भेरू कहलाया। माधुनिक शाखा कहलाई। कात्यायनी सूत्र कहलाया। 3 प्रवर की जनेऊ धारण करी। कुरम सुरम भूरम 96 तारों की जनेऊ धारण करी। ब्रह्म गांठ की, ब्रह्म गांठ में 9 गांठ कहलाई। 9 गांठ में 9 देवता हुए, ब्रह्मार विष्णु महेश, सूर्यपति सूर्य, शेष गुरु चंद्रमार गणेश। आज जो अपन जनेऊ पहनते हैं ब्रह्म गांठ की जनेऊ है, इसमें 9 गांठ होती है। 9 गांठ में 9 देवता विराजमान है और 9 देवताओं के ही 9 गुण है। अब 9 गांठ में 9 देवता, ब्रह्मार विष्णु महेश, सूर्यपति सूर्य, शेष गुरु चंद्रमार गणेश। इस गांठ के 9 देवताओं के 9 गुण हुए। रजो तपस्वी, संतुष्टता, समता, जितेंद्रिय, ज्ञानी, दाता, दानश्य। ब्राह्मणों को 9 गुण दिया। अब इस प्रकार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र भी द्राविड़ ब्राह्मणों का कहलाया। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्व धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यह मंत्र भी गायत्री मंत्र द्राविड़ ब्राह्मणों का कहलाया। इस प्रकार से श्री ब्रह्मा का बेटा विशिष्ट मुनि पैदाश हुए। विशिष्ट मुनि के रानी अंद्रवती कर्द मुनि की पुत्री। इनके 4 पुत्र पैदाश हुए, पाराशर, गौतम, भारद्वाज और मुदगल। इनके 17 पुत्र पैदाश हुए। इनसे 72 गोत्र ऋषिश्वर ब्राह्मणों की चली। विशिष्ट मुनि के 4 पुत्र हुए, पाराशर, गौतम, भारद्वाज, मुदगल। इनके 17 पुत्र हुए, तो 17 चौक 68 तो ये और 4 इनके बाप हों, यानी 72। उस दिन से 72 गोत्र चली अपने ऋषिश्वर ब्राह्मणों की। अब इन चारों के 17 पुत्र पैदाश हुए, जिनसे 72 गोत्र चली। अब 72 गोत्र अयोध्या से उठ करके नासिक खेड़ा पर जाकर के रहने लगे और गोदावरी नदी के घाट पे तपस्या करने लगे। 84 गांव, 84 गढ़ी ऋषिश्वरों की कहलाई। 12 पाल की, 9 खेड़ा, 4 कंबल कहलाई। मतलब 9 खेड़ा कहाँ पर? नासिक के आसपास का एरिया। एक खेरे में 12 गांव आते हैं, तो 84 गढ़ी थी, तो 84 कर लो 12 से खुना, इतना बड़ा क्षेत्र था अपने ब्राह्मणों का। और कामड़ बोलते हैं जिले को, यानी परगना। 9 कामड़ में रास्ता अपने ब्राह्मणों का। अब इस प्रकार से नासिक खेड़ा पर तपस्या करने लगे। नासिक खेड़ा में गोदावरी नदी के घाट पर एक समय सूर्यभान ऋषि ने यज्ञ किया। चारों दिशाओं के, चारों वेदों के ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे अपनी करनी निष्ठा पूछी। तब चारों दिशाओं के ब्राह्मणों ने अपनी करनी निष्ठा बताई। तो पूर्व के ब्राह्मण ने कहा कि अहम नाम गच्छामि मच्छी भक्षणम, हम मच्छी का भक्षण करते हैं। तब पश्चिम के ब्राह्मण ने कहा कि हम चाम जल पीवंते, कि हम चरस का पानी पीते हैं। रेगिस्तान में पाताल तोड़ है, कुएं, बाल्टी से पानी निकले नहीं, वो चाम से बने चरस होते हैं, उनसे पानी पीते हैं। तो फिर सूर्य बांध खींचने का, भाई तुम भी जग में बैठने लायक नहीं। चाम से मतलब उत्तर के ब्राह्मण से पूछा, तो उत्तर के ब्राह्मण ने कहा कि हम सका सनातन करते हैं। उत्तर में चले जाओ आप, तो भांजी तांजी को, परिवार की को ब्याह लेते हैं, तो सका सनातन होता है। तो वो भी जग में बैठने लायक रहे नहीं। और दक्षिण के ब्राह्मण से पूछा, तो उसने कहा मदिरा का भक्षण करते हैं। तब चारों ब्राह्मण यज्ञ में बैठने लायक नहीं हुए। तब ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ जो यज्ञ में बैठने लायक हो।
तब भृगु ऋषि के 8वें पुत्र की संतान ब्रजभान ऋषि आए और भरथरिया गोत्र के ऋषि को उनसे करनी निष्ठा पूछी। तब ब्रजभान भरथरिया की करनी निष्ठा अति उत्तम रही और उनको यज्ञ में आचार्य बनवाया। तब से 72 गोत्र में सबसे बड़ी गोत्र, उत्तम गोत्र, कर्मकांडी गोत्र भरथरिया कहलाई। ब्रजभान ऋषि की करनी निष्ठा बढ़िया थी, फिर उनको यज्ञ में आचार्य बनवाया। तब से भरथरिया गोत्र को बड़ा माना गया है। पर बड़ी तो कोई नहीं, तो समाज में सब बराबर है, लेकिन करनी निष्ठा और एक ओहदे के आधार पर भरथरिया गोत्र को सम्मान मिला है। अब इस प्रकार से ब्रजभान ऋषि को यज्ञ में आचार्य बनवाया और यज्ञ संपूर्ण हुआ गोदावरी नदी के घाट पर, और सब ऋषि मुनियों ने मिलकर के अर्वत यज्ञ स्नान किया और अपना अपना आसन लेकर के, अपना भाग लेकर के आनंद पूर्वक अपने यथा स्थान पे गए। तब श्री कृष्ण भगवान की आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुम दुखी मत हो, नासिक खेड़ा छोड़ करके मथुरा आओ। तब 84 गोत्र के 72 गोत्र के ब्राह्मण 84 गड्डी 12 पाल की लेकर के दर्शन की अभिलाषा लेकर के मथुरा गए और कृष्ण भगवान के दर्शन किए। फिर कृष्ण भगवान ने कहा, अब कलयुग में मेरे दर्शन की अभिलाषा हो तो पश्चिम में डिग्गी श्री कल्याण के वहां मेरा अवतार होगा और वहीं आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ऋषि सर समाज के व्यक्ति को जीवन में एक बार तो वह जाना चाहिए। कायदे से तो पहले जाएगी, यानी जो पहला बच्चा हो जाए उसकी धोख लगेगी और बिहाएगी। जैसे 2 बच्चे हैं, पहला ब्याह गया तो पहली बहू और बेटे की धोख बहुत लगेगी आपको। अब वो क्या, पहले बड़े महाराज आते थे, आदि पोती नाक से भांजते थे, पल्ले पड़ती थी नहीं, और इंग्लिश सुन करके यहाँ महाराज ये लो। समझा रहा है। अब इस प्रकार से मथुरा के अंदर हरिभान ऋषि ने यज्ञ किया। देसी घी के मालपुओं की 5 दिनी मथुरा छोड़ करके धौलपुर आए और 475 साल राज किया। फिर मुसलमानों के साथ में झगड़ा हुआ, जिसमें 500 जाहिल मुसलमान मारे गए, 138 ऋषि ब्राह्मण मारे गए, जिनमें 5 पारासर, 10 ढमोले, 16 जोशी, 5 पचौरी, 8 सिरोटिया, 9 बरथरिया, 2 डुबरिया, 5 काकोरिया, 2 पिपरोनिया, 4 सागोरिया, 5 भेलपुरिया, 3 भारद्वाज, ऐसे 2 निधारिया, ऐसे 138 ऋषि ब्राह्मण मारे गए। अब धौलपुर से उठ करके 17 गोत्र तो मथुरा इलाके में गई, 17 गोत्र सिंदलपुर इलाके में गई, 17 गोत्र भिंड इलाके में गई और 17 गोत्र धौलपुर इलाके में रही। अब ऐसे 72 गोत्र ने 72 गांव बसाए। धौलपुर से उठ करके पारासर गोत्र ने फिरोजपुर गांव बसाया, गौतम गोत्र ने मेहरौली बसाया, भारद्वाज गोत्र ने जहरखेड़ा गांव बसाया, मुदगल पचौरियों ने खरकोली बसाई, सनवारिया काकोरिया ने अंजनी खेड़ा गांव बसाया, मुदगल पचौरियों ने खरकोली बसाई, बरथोरियों ने बरथाना खेड़ा गांव बसाया, सनवारिया काकोरिया ने अंजनी खेड़ा गांव बसाया, जोशियों ने रिठोड़ा बसाया, सागोरिया सिंगोलियों ने बसई बसाई, चौबे गोत्र ने बदाखोरी गांव बसाया। ऐसे 72 गोत्रों के 72 गांव कहलाए और 72 गोत्रों का विवरण पारासर गौतम, भारद्वाज मुदगल तिवाड़ी, जोशी सोती उपाध्याय, धीरथ कुल नागायज, बहरीवाल पिपरोनिया, दीक्षित सनवारिया, काकोरिया कोडरिया, बाचरे कटारिया, धमोले सागोरिया, देवपुरिया सजोलिया, मुखरिया करेले, अघादिया धमोया, सनोदिया सेवरिया, देशमुख कनकपुरिया, बरथरिया बसेडिया, गगोनिया लोहरिया, पस्तैया खरतनिया, उमरिया मंगोरिया गंगपुरिया, देरोटिया पचौरी रावत, दुबे चोबे, डोबर फंगाड़ा अड़माल, पासन पठुलिया उमरिया, मंगोरिया सील और सेंदिया। ये 72 गोतों का वंश चला। अब ये 72 गोतों में से आपको क्या 10-12 गोत के नाम याद होंगे? न तो आपको पता, न कंप्यूटर को पता। सरपंच साहब काचू तो है ही नहीं है, मुलाक नहीं है तो एक तो अब इवेंट का जी तुम रे गांव सारी सिहुरिया और थोड़ी है। अब इस प्रकार से और वंश बचे तो पार पावे नहीं। विद्याधरी ब्राह्मण के वंश में पंच द्राविड ब्राह्मण ऋषेश्वर खानदान का वंश
अब इस प्रकार से भरथरिया गोत्र का वंश मुदगल ऋषि के 8वां पुत्र भुरुक ऋषि की संतान ये भरथरिया कहलाई। इस प्रकार से ये परिवार अयोध्या से उठ करके नासिक खेड़ा गए। नासिक खेड़ा से उठ करके मथुरा आए। अब आप कौन कौन से गांव में रहा आपका परिवार वो सुनना। अयोध्या से उठ करके नासिक खेड़ा गए। नासिक खेड़ा से उठ करके मथुरा, मथुरा से धौलपुर, धौलपुर से कुसुमकुई, कुसुमकुई से रानौली, रानौली से सब ब्राह्मणों ने भरथरिया गोत्र के ने मिलकर के 500 घुड़सवारों को साथ लेकर के अपनी गोत्र का बथराना खेड़ा गांव बसाया। 1405 की साल में बथराना खेड़ा गांव कहाँ है ये? उधर ही है साधोलपुर साइड में। अब बथराना खेड़ा से चपड़ा, चपड़ा से पारवा, पारवा से रामपुर, रामपुर से कुसामन गांव आए। बतराना से कहाँ? बतराना से कहाँ का है? बतराना से चपड़ा, चोपड़ा है। हाँ, चपड़ा चपड़ा, चपड़ा में चपड़ा, चपड़ा गांव में। अच्छा। चपड़ा, चपड़ा से पारवा, पारवा से रामपुर, रामपुर से कुसामन गांव और कुसमान गांव से फिर रामपुर गए और रामपुर से बामोरी, बामोरी से मुक्ता खेड़ा और एक भाई का परिवार यहाँ से उठ करके खंडेरा टिकोद गांव गया रायसेन के पास में, जिसका परिवार फिर चोरई का परिवार, समस्तवाड़ा का परिवार, फिर एक भाई उठ करके जामगढ़ में बैठे, जामगढ़ के भरथरिया, ये भी बमोरी से ही उठे हुए हैं। अच्छा। ऐसे नरहर दास जी भोरे साहब ने 1400 की साल बथराना खेड़ा गांव बसाया। गांव की पटलाई लीनी, 3 गांव की पटलाई लीनी। नरहर दास जी कुआ खुदाया, पक्का बंधाया, बाग लगाया, कुल देवी माता छठी का मंदिर करवाया, भेरू दूधिया गौरसेन का चबूतरा करवाया, महादेव का मंदिर करवाया बथराना खेड़ा गांव में। इस प्रकार से नरहर दास जी का बने राम जी, बने राम जी का हरदे राम जी, हरदे राम जी के ढमोले गोद की दामोदर राम जी की पानबाई, जिनका कृपा शंकर जी। अब ऐसे इनकी नवी पीढ़ी में लच्छू राम जी हुए। लच्छू राम जी गांव चपड़ा से उठ करके पारवा, पारवा से रामपुर आए। 1610 की साल में कुडरिया गोद के साथ में 8वें हिस्से की पटलाई लीनी गांव तो खुडरिया गोद का था ये। लेकिन जब आप उधर से आए ना तो कुछ समय पारवा रहे, कुछ समय बाद में रामपुर में भी रहे। और जहां उनकी पॉपुलेशन थी 80%, आप 20%, तो आपने गांव के क्षेत्र की 8वें हिस्से की पटलाई आपने ली। फिर ऐसे और परिवार का वंश बाँचे तो पार पावने नथु राम जी का, परशुराम जी, परशुराम का, कोमल राम जी और कोमल राम जी का, जेत राम जी, जेत राम जी का, छतरसाल जी, छतरसाल जी का बेटा लालजी राम, लालजी राम जी का बेटा उदयभान जी, उदयभान के तिवाड़ी गोद की गंगा राम जी की हरकुबाई, जिनका बेटा बसंती राम जी। अब बसंती राम जी का बेटा बोरे साहब नाथू राम और उदयभान जी ये गांव कुसामत खेड़ा से उठ करके गांव बामोरी में आए। कुसमान से, कुसमान से, कुसमान से उठ करके बामोरी गांव में आए। 1702 की साल में ऐसे कुआ खुदाया, बाग लगाया, महादेव का चबूतरा करवाया। अब मोहनलाल जी का दया राम जी हुए। दया राम जी के पिपरोनिया गोद की बालकिशन जी की स्वरूपी बाई, जका दिलीप सिंह जी और हंसराज जी बेटी गजरोबाई। अब ऐसे ये परिवार का वंश बाँचे तो पार पावे नहीं। ये परिवार रामपुर का परिवार रहा। मोहनलाल अच्छे राम जी के परिवार में बलराम बालाराम जी का और सीताराम परिवार रामपुर वाला। रामपुर। अब यहाँ से बामोरी से बसंती लाल जी, बसंती लाल जी का कौशल राम जी का परिवार, कौशल राम जी और लक्ष्मण सिंह जी, तिलक चंद जी और बलवंत सिंह जी,
ये 3 भाइयों का परिवार तो एक का तो मुक्ता खेड़ा आए और लक्ष्मण सिंह के बेटे तिलक चंद और बलवंत सिंह जी बामोरी से उठ करके सुनखेर के पास अमरपुरा गांव बसाया। 1926 की साल में विक्रमी संमत सुनखेर के पीछे गांव बहादुरपुर खरीलपुर खरीलपुर। हाँ खरीलपुर, तो उसके पास खरीलपुर को ही तो अमरपुरा बोलते हैं। अच्छा। मेरे पुरानी बुक में देखा था। हाँ अच्छा। अब वहां से अपना सब उजड़ हो गया, फिर उस गांव की पटले ले ली बघेलों ने। करीलपुर को का बोलता? अमरपुर। अच्छा। अब ये इतिहास कहाँ मिल जाएगा साहब आपको? हाँ? अरे कपड़ ले इसलिए आज हमारा हक अधिकार होता है। कपड़ ले करेंगे अमरपुर खेड़ा। अब विजय राम जी का लक्ष्मण सिंह जी भी आए सागोरिया गोत में दुल्हे चंद जी की रतनबाई, जिनका अमान लाल जी और लालजी राम जी बेटी काशीबाई। फिर लक्ष्मण सिंह जी बोहरे साहब ने दूसरा ब्याह किया निधोरिया गोत में लुसली की लच्छे राम जी की प्यारो बाई। 2 घर है केवल निधोरे खोज के लुसली में, वहां थी ससुराल उनकी। मैं नाम तो भूल गया उनका, अलग ही नाम है। लाल और भी है नहीं, दो ही भैया आपके 9वीं पीढ़ी में है ये लक्ष्मण सिंह जी। इनकी ससुराल थी। अब लक्ष्मण सिंह जी के बेटा किशन चंद ओंकार सिंह गणेश राम हुए, चतुरोबाई मूंगाबाई हरगोबिंद काना राम ये पुत्र हुए दूसरे ब्याह से। अब लक्ष्मण सिंह जी का अमान लाल जी का परिवार, अमान लाल जी ब्याह पिपरोनिया गोत में जोधे राम जी की ब्रजोबाई, जिनका मोती सिंह और लालजी राम। अब मोती सिंह जी का परिवार, मोती सिंह जी के भारद्वाज गोत की गिरधारी सिंह जी की कलाबाई, जिनकी सरजूबाई मुल्लोबाई बेटा प्रभुलाल जी, तुलसाबाई और तुलसी राम जी कस्तूरीबाई। तो अपने खानदान में मोती सिंह जी के बेटे प्रभुलाल जी का वंश चला, ये बरतरिया खानदान के अहुत कहलाए। अब ऐसे मोती सिंह जी का तुलसा राम जी और तुलसा राम जी के परिवार में उधम सिंह जी, पूर्ण चंद जी का परिवार, मथुरा लाल जी का परिवार, मदन लाल जी का परिवार, ये परिवार का वंश बाँचे तो पार पावे नहीं। ये पीछे वाले आ गए। अब अपना परिवार ये ओंकार सिंह जी के भगवान सिंह जी का परिवार। अब ये ओंकार सिंह जी आप क्या गए? अब आप लिखो ओंकार सिंह के बेटा भगवान सिंह और भगवान सिंह जी के बेटे प्रेम नारायण और मिश्री लाल। ओंकार सिंह जी पटेल साहब का भगवान सिंह जी के पिपरोनिया गोद की प्यारे लाल जी की दल्लोबाई, जिनकी कमलाबाई बेटा प्रेम नारायण जी, कुसमल बाई और मिश्री लाल जी। तो प्रेम नारायण जी पटेल साहब भी आए भारद्वाज गोत में राम प्रसाद जी की दापूबाई, गांव लुसली की, जिनका राम स्वरूप जी, हल्कू राम जी, बोलता नाम कैलाश जी। फिर दूसरा ब्याह किया पटेल साहब ने पिपरोनिया गोत में हल्कू राम जी की केसरबाई, गांव सावन खेड़ी की, जहाँ का बेटा जगदीश जी का जन्म भादवा शुद्धि 12/2032 का, राशि नाम रमेश कुमार, बेटी रामेती बाई बंदनाबाई, राधा रमन बंदना और राधा रमन कांतिबाई, चंद्रशेखर का जन्म विक्रमी संवत 2048 बैसाख बुद्धि 12 का जन्म, बेटी नीता कुमारी। अब राम स्वरूप जी ब्याह पिपरोनिया गोत में हेम नारायण जी की ललताबाई, गांव तो कारदेव की, जहाँ का ममता हरिओम का जन्म आषाढ़ शुद्धि 30 शनिवार का जन्म विक्रमी संवत 2043 का, बेटी मस्ताबाई और मोहनीबाई। हरिओम जी ब्याह कुडरिया गोत में मोतीपुर की कैलाश चंद जी की दिव्या, ब्याह हुआ 26 मई 2013 का, जिनका राघव कुमार राधा रमन जी के बडेले गोत की गांव देश में गांव खुड़िया खेड़ की, दूसरा गांव तिल्ला तिल्ली मोड़ की। वासुदेव जी की बंदना,
जगह नंद किशोर और नंदिनी। अब प्रेम नारायण जी का कैलाश जी के उडरिया गोद की रामपुर की रामकृष्ण जी की प्रेम बाई, जिनका श्याम सुंदर और प्रदीप कुमार श्याम सुंदर जी भी आए। मुदगल गोत में गांव तो सावन खेड़ी की आशा राम जी की पार्वती बाई, जिनका आदित्य 30/4/2012 का जन्म है। 12 का है ना? अदिति गौर अदिति, आदित्य नहीं, अदिति। अब मुनेश कुमार जी